गुड इवनिंग, आई एम डॉक्टर आशुतोष। तो आज हम बात करने वाले हैं फीटल किडनीज़ के बारे में, राइट। तो किडनीज़ की जो परेशानियां हैं वो बहुत तरह से हो सकती हैं, राइट। और किडनीज़ की जो इकोजेनिसिटी होती है वो लिवर से कंपेयर करी जाती है, पहला। दूसरा, उसके दो हिस्से होते हैं जिसको कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों बोलते हैं। और धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे जेस्टेशनल एज बढ़ती है वैसे वैसे उनकी जो डिफ्रेंसिएशन है, जिसको कॉर्टिकोमेडल डिफरेंशिएशन या सीएमडी बोलते हैं, वो एप्रिशिएट होनी शुरू हो जाती है और वो रीनल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरा, हमको ये पता है कि बेबी की जो किडनीज होती हैं दे स्टार्ट टू फंक्शन एट समथिंग अराउंड 13 वीक्स, meaning thereby that the filtration of the blood, fetal blood through the fetal kidneys, they start to function and to filter out the blood and to make the urine, it starts by 13 weeks or so, right। तो वो किडनी की जो 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 सोनोग्राफिकली जो हम उसको देखते हैं और जो फीटल जो यूरिन बनाता है वो भी एक स्टेजेस के द्वारा गुजरता हुआ आगे जाता है, राइट। बट मोटा मोटा हम ऐसा समझते हैं कि जो किडनीज हैं, फीटल किडनीज जो है वो बिल्कुल दे फॉलो अ रूल ऑफ मिलिट्री, नो न्यूज इज अ गुड न्यूज़, ओके। नो न्यूज इज डेफिनेटली अ गुड न्यूज़। व्हेनेवर द किडनीज आर इकोजेनिक, तो उसके कॉर्टेक्स अगर इकोजेनिक होना शुरू हो जाती है तो वो जो फाइंडिंग है वो थोड़ा सा हमको परेशान करती है, और उसी के बारे में आज हम बात करते हैं। तो वो कुछ केसेस हैं वो मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट केस है ना, ये 16 वीक्स पे है। तो इसको किडनीज को अगर आप ऊपर से देखिए ध्यान से, तो जो ऊपर वाली किडनी है वो राइट किडनी है। सो व्हाट वी कैन सी कि वो इकोजेनिक है, और बाइलेटरल किडनीज आर इकोजेनिक, राइट। और हमको इसमें रीनल कॉर्टिकल सिस्ट भी मिल रही हैं, एटलीस्ट हम दो तो देख ही पा रहे हैं जो कि राइट किडनी में है, राइट। और लेफ्ट किडनी भी इकोजेनिक है। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये बाइलेटरल इकोजेनिक किडनीज है, दिस इज व्हाट वी आर आइडेंटिफाइंग एंड गेटिंग एट 16 वीक्स, ओके। एंड दिस इज द सेकंड केस, राइट। तो अभी इसकी भी अगर किडनीज को अगर आप ध्यान से देखना शुरू करिए तो व्हाट वी कैन सी इज दिस कि जो कॉर्टेक्स है वो इकोजेनिक होने लग गया है इसका, ठीक है। सो मीनिंग देयर बाय दैट द किडनीज आर स्लाइटली sort of bigger in size, है ना। इनके सबके नोमोग्राम्स अवेलेबल हैं, बट देन देयर स्लाइटली बिगर इन साइज। द एमनियोटिक फ्लूइड इज नॉर्मल, बट एक कॉर्टिकोमेटल डिफरेंशिएशन जो ये कॉर्टेक्स है ना, ये इकोजेनिक हाइलोनोसिस का एलिमेंट आने लगा है, तो ये इंक्रीज्ड सीएमडी है, राइट। तो कॉर्टिकोमेटल डिफरेंशिएशन जिसको सीएमडी बोलते हैं वो थोड़ा सा एक्सेंचुएट या बढ़ गया है वो, राइट। सो ये हाइपर इकोजेनिक किडनीज की श्रेणी में ही आते हैं। तो दोनों ही हाइपर इकोजेनिक किडनीज की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं, राइट। और चूँकि लाइकर इसका नॉर्मल है, सो बहुत तरह की डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। और तो ये थोड़ा सा इसको हमने फॉलो किया है, और द फाइंडिंग्स रिमेन द सेम। तो अगर हम हाइपर इकोजेनिक किडनीज के बारे में बात करते हैं तो वो काफ़ी तरह से हो सकता है। तो जेनेटिकली या वैसे भी वो बहुत हेट्रोजेनस हो सकती है। तो EDPKD, ARPKD भी हो सकती है। उसमें कुछ माइक्रोडिलीशन जिसको 17 क्रोमोजोम से 17 क्यू माइक्रोडिलीशन को इन्वॉल्व होता हुआ भी हमने देखा है या पाया गया है। और दूसरा, इसमें कुछ सीलोपैथीज या ओवरग्रोथ सिंड्रोम्स भी हो सकते हैं, और जिसमें हम पॉलीडेक्टिली या एनकेफेलोसील इन सब चीज़ों को देखने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें रीनल ट्यूबुलर डिसजेनेसिस के बारे में भी बात की जा सकती है। तो सो मीनिंग देयर बाय कंजेनिटल नेफ्रोसिस या कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो मीनिंग देयर बाय कि जेनेटिकली बहुत हेट्रोजेनस हो सकता है, राइट। और चूँकि किडनीज़ को अगर हम इस तरह से देख रहे हैं तो यूजुअली ये चेंज भी होता रहता है। तो इसका जो कोर्स है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और जो इसकी प्रोग्नोसिस है वो थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, ये करेक्ट भी हो सकती है। और व्हाट वी आइडेंटिफाइड इज दिस कि वो सिनिस्टर भी निकल सकती है, मीनिंग देयर बाय इन प्रीनेटल ऑनसेट ऑफ ADPKD। मेरा खुद का ही पेपर है आज से तकरीबन 10 साल पहले, इन विच वी आइडेंटिफाइड एंड ऑल दो स्टफ, एंड देन इट टर्न आउट टू बी इन प्रीनेटल ADPKD, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, राइट, ओके। एंड लेकिन इसको देखने का तरीका ये भी होता है कि हम माँ और फादर के दोनों के रीनल अल्ट्रासाउंड्स कर सकते हैं, KU भी कर सकते हैं, और हमें देखने की कोशिश कर सकते हैं कि किडनी में कोई सिस्ट तो नहीं है, एंड देन हम उसको रूल आउट कर सकते हैं। लेकिन इससे कोई रूल आउट नहीं होता, बिकॉज वो ADPKD के डी नोवो म्यूटेशंस भी हो सकते हैं, और वो मोस्टली वो मैटरनल ट्रांसमिशन ही होती है। डी नोवो म्यूटेशंस जो होते हैं जो माँ से ही ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो मीनिंग देयर बाय है कि हाइपर इकोजेनिक किडनीज अगर मिलती है और तो उसको फॉलो कर सकते हैं। और उसको अब तो हमारे पास ये सुविधा उपलब्ध है कि हम वो पानी की जांच या एमनियोसेंटेसिस करके और हम जेनेटिक इवैल्यूएशन बेबी का कर सकते हैं। तो इसमें एक ड्रेडेड डी इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म का भी एक रहता है, और वो ये सब गुणसूत्र की जो खराबी है वो भी हम ढूंढ सकते हैं, राइट।
तो भी एक ये माइल्डर फाइंडिंग है विच वारंट्स फर्दर इवेल्युएशन एंड बीइंग looked around by somebody who has really done some sort of who has seen these sort of kidneys altogether, right? तो ये this is how the hyperechogenic kidneys they might look like. Okay, thank you very much for your patience.